गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग बात जो करेंगे वो सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट और लीनियर लिंक लिस्ट में अंतर क्या होता है? सबसे पहली चीज ये है कि जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसका लास्ट नोड नल को पॉइंट ना करके फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। बाकी सारा वैसा ही होता है जैसे प्रीवियसली जो लीनियर लिंक लिस्ट थी उसमें होता था। तो जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसमें जो लास्ट नोड कंटेन करेगा पॉइंटर वो फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। While traversing a circular linked list, we can begin at any node and traverse the list in any direction, forward or backward, until we reach the same node. जैसे आप नीचे एक डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें एक स्टार्ट पॉइंट है, एक पहला पॉइंट है, उसका दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, और जो लास्ट पॉइंट 7 है इसमें लास्ट नोड ने वापस रिडायरेक्शन कर रखा है पहले नोड की तरफ। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्लियर है बेटा? सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड इट इज हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंडिंग, क्योंकि सर्किल में आप स्टार्ट पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो यहां पर दो केस होंगे जिसपे हम लोगों को ऑपरेट करना होगा। ये दो केस है क्या? सबसे पहला केस है कि नए नोड को बिगिनिंग में इंसर्ट करना है या नए नोड को एंड में इंसर्ट करना है, बिगिनिंग और एंड। सर सर्कुलर लिस्ट में जब कोई बिगनिंग पॉइंट है ही नहीं तो कैसे कर सकते हैं? स्टार्ट में कहीं ना कहीं तो आपका पॉइंट होता ही है, जहां पे स्टार्ट में वैल्यू रखोगे तो उसको मान लिया जाता है बिगिनिंग पॉइंट। क्लियर है मेरी बात? ओके सर, यस सर, यस सर। आपको कहीं से भी स्टार्ट करना होगा तो एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा ही। सर्किल में कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो वो आप पॉइंट तो होगा ही,
और फिर जी सर। जब वापस लौट के आएंगे तो वो हमारा जो है एंडिंग पॉइंट भी वही हो जाएगा, या उससे जस्ट पहले वाला जहां से उसको जिस नोड में करंट नोड का एड्रेस स्टोर है वो हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट। यस सर, यस सर। कि भाई जब हम सर्किल बनाते हैं तो कहीं से तो स्टार्ट करते ही हैं, और उसके बाद पर यह है कि इसकी कोई डेफिनेट स्टार्ट आप नहीं कह सकते हो कि इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है पर डेफिनेट पॉइंट नहीं है कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है। इसका ये है कि ये कि हमको ये हमने अंदाजा लगा लिया कि यहाँ ये स्टार्ट में हमने पॉइंटर डाला है, और इस ये जो स्टार्ट जो पॉइंटर है ये बता रहा है कि कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आगे चलूं? यस सर। तो यहां पर आप एक एल्गो देख रहे हैं जिसमें हम बिगिनिंग ऑफ ए सर्कुलर लिंक लिस्ट में कोई वैल्यू को ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, हमने चेक कर लिया कि अवेलेबल अगर स्पेस नल है, इसका मतलब नई स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब हमारी मेमोरी क्या हो गई है, फुल हो गई है। इसलिए ओवरफ्लो का मैसेज दो और गो टू स्टेप 11 कर दो। ठीक है, इसलिए एंड ऑफ इफ हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ये लाइन समझ में आ गई? उसके बाद सेट न्यू नोड इज इक्वल टू अवेल कर दिया, मतलब जो मेमोरी हमने अवेलेबल में अवेल में एलोकेट कराई थी वो मेमोरी हमने पास कर दी न्यू नोड के अंदर, और अवेल के अंदर अवेल डॉट नेक्स्ट कर दिया। फिर न्यू नोड के डेटा के अंदर जो वैल्यू हमको इंसर्ट करनी है वो वैल्यू स्टोर कर दी। Then we have started a PTR from start. स्टार्ट क्या था कि सबसे पहले जो हमने हमारा सबसे पहला जो एड्रेस है वो हमने पीटीआर में डाल दिया। अब हम ट्राइवर्स करेंगे तब तक के जब तक के पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू स्टार्ट के बराबर नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले स्टार्ट पे पहुंचना चाहते हैं, और पीटीआर इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, पीटीआर नेक्स्ट कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? सर स्टेप 7 में जो पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट लिखा था उसमें बीच में एरो नहीं लगेगा पीटीआर और हाँ नेक्स्ट लगेगा यार, गलती हो गई। वो एरो लगाना पड़ता है ना, वो एरो भूल गया मैं लगाना। ओके सर फाइन। ठीक, प्रॉब्लम इसमें? स्टेप 8 में क्या है, अब नए नोड के नेक्स्ट को हमने कौन सी वैल्यू दे दी, स्टार्ट, क्योंकि अब हमारा जो स्टार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड नोड हो जाएगा। और फिर पीटीआर नेक्स्ट में हमने क्या डाल दिया, न्यू नोड का एड्रेस डाल दिया, और सेट स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू नोड के बराबर
कर दिया और एग्जिट कर गए। तो इस तरीके से हमारा जो नोड था वो कहाँ पे ऐड हो गया? स्टार्टिंग में ऐड हो गया, ऐड हो गया। Yes. कोई प्रॉब्लम बेटा? सर जब एक नया नोड ऐड हो गया स्टार्टिंग में, हाँ तो हमारा बिगनिंग तो नया वाला नोड हो गया, हाँ, बट जो एंड है वो अभी भी सेम है कि जो पहले जो हमारा बिगनिंग वाला था वो अब एंड हो गया? पीटीआर नेक्स्ट में देखो कौन सी वैल्यू डाली? न्यू, पीटीआर नाइन्थ स्टेप देखो बेटा। न्यू नोड, हाँ, न्यू नोड। पीटीआर नेक्स्ट में ही तो स्टार्ट को पॉइंट कर रहा था। जी सर। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो सर पहले बिगनिंग में था हमारा, अब हाँ, वो अब वो लास्ट वाला हमारा हो गया है कि लास्ट वाला अभी भी सेम ही है? लास्ट वाला तो सेम ही है। ये थोड़ी ना हो गया कि ओके हमने सर। उसको बिल्कुल एंड में भेज दिया। भैया जरा ग्रुप पे क्लास का लिंक भेज दो, कोई जो है मैसेज कर रहा है उसको क्लास का लिंक ही नहीं मालूम। हमारी ये तो वही आईडी है जो बहुत पुरानी चल रही है। भाई हो क्या रहा है आप ये समझो, ये हमारी मान लो लिंक लिस्ट है, ये स्टार्ट है, ठीक है, ये मेरा स्टार्ट है। स्टार्ट का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक नोड, दो नोड, तीन नोड, और ये नोड में डिवीजन है। क्लियर है? ये मान लीजिए इसकी यस सर। 1024, 1029, 1032, 1044। ठीक है? यस सर। अब इसमें मान लीजिए ये स्टार्ट में हमने वैल्यू डाल रखी है 1024, तो इसके तहत हमने एक नया अवेल कराया। ठीक है, जो नया अवेल कराया वो हमारा नोट था ये वाला, और इसकी वैल्यू है 1231। क्लियर है? अब इसमें हमने यस जो सर। वैल्यू इंसर्ट करनी थी वो वैल्यू डाल दी, मान लो 7 इंसर्ट करनी थी। ठीक, अब हम क्या करते गए, पीटीआर में स्टार्ट की वैल्यू डाली। स्टार्ट की वैल्यू क्या है? 1024। यहाँ वैल्यू क्या होगी? 1029। 1029, और यहाँ क्या होगी? 1032। 1032। यहाँ होगा 1044, और यहाँ हो जाएगा नल। 1024। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है। ठीक है? यस सर, यस सर सर। हाँ, सर स्टेप 8 और 9 को ऊपर नीचे लिख देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। अब हुआ क्या कि यहाँ हम मान लो यहाँ पे थे, तो जब तक पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू स्टार्ट के इक्वल नहीं हुई, वो कहाँ पे आएगी? वो इसी नोट पे तो आएगी।
भाई वो इसी नोड पे तो आएगी, जब यस आएगी तो हम सर। एग्जिट कर गए। जब आएगी तो हम एग्जिट कर गए, और एग्जिट करके हम यहां पहुंचे तो न्यू नोड नेक्स्ट में हमने स्टार्ट की वैल्यू डाल दी। तो न्यू नोड नेक्स्ट क्या है, ये है कि नहीं है? और स्टार्ट की वैल्यू क्या है, 1024। 1024। शुभम सिंह। ठीक है। यस सर। अब उसका क्या किया, न्यू नोड की वैल्यू पीटीआर नेक्स्ट में डाली। ओहो। यहाँ पे न्यू नोड की वैल्यू क्या आ गई, 1231 आ गई। यस सर। 1231 अब यहाँ पहुंच गया, इसके अंदर वैल्यू यहाँ पहुंच गई, और स्टार्ट में भी इसकी वैल्यू हो गई 101231। तो अब ये इसको पहले पॉइंट करेगा, यहाँ से ये यहाँ पे आएगा और फिर अपना चलता जाएगा। क्लियर है बात? जी सर। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट। समझ में आई बेटा ये वाली बात? अंकिता बता रही मामा बताया तो है नहीं मेरे पास। अभी हम सुबह गए तो बोली मेरा मामा बताया तो म्यूट है। करके बताओ मामा क्या बता रहे थे। क्लियर है बेटा इतनी बातें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो सर। अब तक जितनी चीजें की हैं वो सब क्लियर हो रही हैं? यस सर क्लियर। एल्गोरिथम टू इंसर्ट ए न्यू नोड एट द एंड। अब ये एल्गोरिथम क्या है, लास्ट में नोड को इंसर्ट करेगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अवेल इज इक्वल टू नल चेक कर लिया कि कहीं ओवरफ्लो ना हो जाए। ये कब वैल्यू ट्रू आएगी, ये तब आएगी जब हमारे पास बिल्कुल भी जगह नहीं बाकी होगी हार्ड डिस्क में कुछ भी स्टोर करने के लिए। ठीक है ना? न्यू नोड को हमने क्या कर दिया, अवेल कर दिया। और न्यू नोड में अवेल डाल दिया, अवेल डॉट नेक्स्ट को न्यू नोड कर दिया। अब हमने यहां तक के तो वही काम किया जो इससे पहले वाले में किया था। अब रिपीट स्टेप 8 व्हाइल पीटीआर नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू स्टार्ट। तो लास्ट नोड तक पहुंचने की ये सारी एक्टिविटी है, और लास्ट नोड के एंड में हमने पहले से ही स्टार्ट डाल रखा है। तो हम एक पूरा नोड बना के रखे हुए हैं, खाली उस नोड को हमको वहां जाके इंसर्ट कर देना है। क्लियर है ना?
क्लियर है बेटा? उसके बाद सेट पीटीआर नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड कर दिया, तो जो लास्ट वाला था वो अब किसको पॉइंट कर रहा है? न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम? आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हम कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी? ये चीज समझ में आ रही है या इसको भी समझा दूं? देखो हुआ क्या, कि ये मेरे पास स्टार्ट था, यहां 1021 रखना था, ये 1021 है। और ये पॉइंट कर रहा था स्टार्ट को। ठीक है, तो यहां पर क्या वैल्यू हो जाएगी? 1021। हमने एक नया नोड बनाया, और यहां पे सबसे पहले स्टार्ट की वैल्यू डाल दी। अब हमने क्या किया कि जहां ये जो स्टार्ट को कर रहा था वहां पे इसकी वैल्यू हमने डाल दी। अब ये किसको पॉइंट करने लगा? 1048 को। ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, और ये इसको पॉइंट कर रहा है, और ये किसको पॉइंट कर रहा है? इसको पॉइंट कर रहा है। तो सर्कुलर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है ये वाला प्रोग्राम? यस सर। अब डिलीट करेंगे नोड को, कहां से? पहला नोड और लास्ट नोड। तो डिलीटिंग अगर पहला नोड करना है हमको, तो हमने सबसे पहले देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी लिंक लिस्ट बनी नहीं है, अंडरफ्लो चेक कर लिया, और पीटीआर की वैल्यू हमने स्टार्ट कर दी।
और रिपीट स्टेप 4 तब तक किया जब तक हम लोग जो हैं ऐसे नोट पे नहीं पहुंच गए जहां पीटीआर की वैल्यू स्टार्ट के इक्विवेलेंट है। तो हमने जो करंट पीटीआर है वहां पे स्टार्ट नेक्स्ट की वैल्यू करंट पीटीआर नेक्स्ट में डाल दी और जो सबसे पहली वैल्यू थी उसको फ्री कर दिया और स्टार्ट इज इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट कर दिया जो उसका अगला नोड था। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर, यस या डायग्राम समझा दें? सर डायग्राम से समझा दीजिए लो, लास्ट वाला। ये मेरा क्या है? स्टार्ट है, ठीक। अब हमने सबसे पहले चेक किया कि कहीं नल की स्टार्ट की वैल्यू नल तो नहीं है। अगर है तो दे देंगे, अंडरफ्लो मतलब कुछ है ही नहीं। अगर नहीं है तो हमने पीटीआर की वैल्यू स्टार्ट कर ली। और फिर हमने क्या किया, हमने रिपीट करते रहे पीटीआर की वैल्यू नेक्स्ट की वैल्यू जब तक स्टार्ट पे ना हो। जैसे मान लो ये नोट बने हुए हैं, अब ये है 1024, इसमें वैल्यू क्या है 1024 की। ये स्टार्ट डॉट नेक्स्ट है, ये 1033 है, ये 1043 है और इसके अंदर वैल्यू थी 1024 वाली। ठीक है? अब हमको डिलीट करना है पहला नोड और यहां से हमको लिंक लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू स्टार नेक्स्ट कर दी। तो पीटीआर नेक्स्ट क्या है, ये है, इसकी वैल्यू स्टार्ट नेक्स्ट कर दी। स्टार्ट नेक्स्ट क्या है 1033। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू स्टोर कर देंगे, यहां वैल्यू स्टोर कर देंगे 033। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है।
तो हमने फ्री कर दिया था, और स्टार्ट की वैल्यू को, इसकी वैल्यू को क्या कर दिया यहाँ पे V1033 स्टोर कर लिया। अब ये किसको पॉइंट करने लगा? इसको पॉइंट करने लगा, ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये वापस इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। क्लियर है? ये क्लियर है बेटा? यस सर। अब ये है कि हमको कहाँ डिलीट करना है? लास्ट नोड को। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्री पीटीआर एक और ले लूंगा, प्री पीटीआर एक और ले लूंगा। ठीक है बेटा? सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट इज इक्वल टू नल फिर से चेक कर लिया, ये कहीं ऐसा तो नहीं अंडरफ्लो है। अंडरफ्लो है तो हम एग्जिट कर जाएंगे, और नहीं है तो हमने पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट कर दिया, और पीटीआर की वैल्यू प्री पीटीआर में भी ले ली। तो एक करंट पीटीआर पॉइंटर लेना है, एक उससे पहले का पॉइंटर लेना है। तो जब हमारा नेक्स्ट ये पीटीआर नेक्स्ट स्टार्ट के इक्वल हो गया तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो प्री पीटीआर में लास्ट से जस्ट पहली वैल्यू आ जाएगी, तो उसमें हमने प्री पीटीआर के नेक्स्ट में हमने क्या स्टोर कर दिया, स्टार्ट स्टोर कर लिया, और लास्ट का जो पीटीआर था उसको फ्री कर दिया, फ्री पीटीआर करके। तो अब हमारे पास जो लिस्ट है वो छोटी हो गई कि नहीं हो गई? समझा दे रहा हूं। मान लीजिए ये स्टार्ट है, वन 1024 हमारे पहले नोड का एड्रेस है, यानी ये हमारा 24 है, वन 1026 है, और यहां वैल्यू है आपकी स्टार्ट की 1024, यहाँ 1027, यहाँ 1028। क्लियर है? अब हमने क्या किया, दो पॉइंटर लिए, ये प्री पीटीआर है और ये पीटीआर है। तो फिर ये पीटीआर ले रहा है, तो प्री पीटीआर क्या ले रहा है इसका, ये अगर पीटीआर के पास है तो ये प्री पीटीआर के पास है, ये पीटीआर के पास है तो ये प्री पीटीआर के पास है। तो पीटीआर प्री पीटीआर के नेक्स्ट में
हमने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया 1024। तो अब ये और ये दोनों नोट एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और पीटीआर के अंदर वैल्यू 1027 की है। जो पीटीआर के अंदर वैल्यू है वो 1027 की, इसको हमने क्या कर दिया, फ्री कर दिया। कोई दिक्कत इसमें? ये चीज समझ में आई? क्लियर है बेटा ये चीज? अरे भाई जवाब दो, यस और नो। हाँ आदर्श जी बताइए क्या दिक्कत है? यस सर क्लियर। अरे आदर्श ने आंसर देने को कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ आदर्श। भाई आज सारे लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? आज शाम तक आपको सारे लेक्चर अपलोडेड मिल जाएंगे। क्लियर है? वैसे लेक्चर क्लियर हो रहे हैं आपको? समझ में आ रहा है सबको? सर हमें तो आ रहा है। यस सर। नहीं तो कोई और मेथड यूज किया जाए अगर जो आपको समझ में ना आ रहा हो। चलिए आज मैं सारे लेक्चर्स अभी अपलोड करने जा रहा हूं, आप लोग एक एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है फिर एंड करते हैं। कोई प्रॉब्लम? और आज अटेंडेंस वैसे ही बहुत कम है।